ने धर्मशास्त्र के वंचित रखा हमारी संस्कृति से। लोकरीत, वेदरीत, युद्ध कला, शारीरिक सोचते, खान पान महाभारत में सब है। जो महाभारत में नहीं है, किसी किसी कहना वो कहीं नहीं है। और इसी काल में ये स्मृतियों का दौर आ गया, इतना भ्रम आया, सीमाएं सिमट गई। ये आधार भारती था, हिमालय, सिंगापुर, चौथाई चीन, तिब्बत, कैलाश सब भारती था। सब सिमट गया। एक विकृति आई थी। हमारे पूर्वजों का कोई दोष नहीं था। ये समय समय पर विकृतियां आती है। एक तूफान था, आया और गया। यदि हम उन्हीं परम पुरुषों की संतान हैं तो हमें विचार करना होगा, धर्म क्या, धर्मशास्त्र क्या। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र आदि मनु से कहा, मनुष्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु से राजऋषियों ने जाना, और इस महत्वपूर्ण काल से ये अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लोप हो गया। वही मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। जब सूर्य से कहा तो इसको सूर्य स्मृति होना चाहिए। परमात्मा ज्योतिर्मय परमात्मा की वह प्रशक्ति जिससे इस मानव की सृष्टि हुई, उसमें संचारित हुआ। फिर आदि मनु मानव, उसी से मनुज कहलाते हैं। मनु से जायमान होने से मनुज कहलाते हैं। मानव मनुष्य। मनु महाराज से कहा अपने पुत्र, कल्प के आदि में, अरबों वर्ष पूर्व। और मनु महाराज ने अपने पुत्र, कुछ दिया नहीं था, जबान से कहा। मनु महाराज ने अपनी याददाश्त में धारण कर लिया, स्मृति में, और वही इस स्मृत ज्ञान को सदा सदा के लिए कायम रखने के लिए स्मृति की परंपरा चलाई। अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु ने राजऋषियों से और राजऋषि काल से, इस महत्वपूर्ण काल से वो लोप हो गया। अर्जुन, मैं वही तुम्हें कहने जा रहा हूं। अर्जुन ने बड़ा तर्क किया। पहले भी आपने कहा था, आज भी आप कह रहे हैं। आपका जन्म तो अभी हुआ है, आपने कैसे कहा? सूर्य का उद्गम बहुत पुराना है। लगा प्रश्न, परिप्रश्नों की झड़ी लगाने। भगवान उत्तर देते चले गए। करीब 24 प्रश्न किए। अंत में सब समाधान मिल गया तो चुप हो गया। 18 अध्याय में एक प्रश्न किया, चुप हो गया। जो प्रश्न वो नहीं कर सकता था, वो भगवान ने स्वयं उठाया और समाधान किया, जो अर्जुन के ही हित में था। अंत में पूछा, क्यों अर्जुन? तुम्हारा मेरे वचनों को तुमने एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया? क्या तुम्हारा मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हुआ? तब अर्जुन ने कहा, प्रभु, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युते स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान, मेरा मोह नष्ट हुआ, मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हुआ। मैं स्मृतिर्लब्धा, मैं स्मृति को प्राप्त हुआ। जो आदि काल से जो मनु ने स्मृति में धारण किया, स्मृति की परंपरा चलाई, मैंने उसको प्राप्त किया। भगवान ने भी तो जबान से ही कहा था। अर्जुन ने उसे प्राप्त कर लिया, अपने मस्तिष्क में स्मृति में धारण कर लिया। अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, युद्ध करूंगा। धनुष उठा लिया, युद्ध हुआ, विजय पाई, एक धर्म साम्राज्य की स्थापना हो गई। महान धर्मात्मा युधिष्ठिर वो राजा हुए और धर्मशास्त्र के रूप में पुनः गीता प्रसारित हो गई। यह है मनु स्मृति, श्रीमद् भगवद गीता। मनु के समक्ष, मनु बड़े दीर्घजीवी थे।
उन्होंने अपने जीवन काल में एक प्रलय भी देखा। प्रलय की जब मिट्टी सूख गई तब उन्होंने प्रलय के पश्चात पुनः निर्माण सृष्टि संरचना की पर विचार किया। इतने में भगवान ने दर्शन दिया और उन्हें वेद प्रदान किए, इससे जनता का कल्याण होगा। मनु ने उनका नाम श्रुति रखा। सदा श्रवण करो, सदा श्रवण करने योग्य है। कदाचित भूल जाओ तो फिर श्रवण कर लो, लेकिन गीता स्मृति पटल पर सदा बनाए रखो। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। पूर्वजों की बुद्धि कितनी महान थी, पूरी पुस्तक की पुस्तक याद कर लिया। यहां तो लड़कों के ट्यूशन लगाए लगाए परेशान है लोग, तब भी 2 नंबर कम ही मिलते। क्या साफ सुथरा माइंड था लोगों का। यही आपकी स्मृति, ये स्मृति परंपरा अर्जुन तक चली। फिर भगवान वेद व्यास ने इन्हें लिपिबद्ध कर दिया। चारों वेद, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, भागवत और गीता, ये प्रमुख उन महापुरुष की कृति है। अंत में उन्होंने स्वयं निर्णय दिया, इनमें शास्त्र कौन। ये पढ़ेंगे तो लोग उलझ जाएंगे। लोकरीत वेद रीत दोनों मिक्स है सब जगह पर। अलग से विशुद्ध शास्त्र कौन, तो 7 श्लोकों में स्तुति किया। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य ही शास्त्र विस्तरे ही, कहीं संग्रह ही लिखा है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्रित वाणी है, ये अपौरुषेय वाणी है, ये सीधा प्रसारण है, बीच में 2 भाकिया कोई नहीं है। कि मन्य शास्त्र विस्तरे ही, अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या जरूरत है। गीता आपका धर्म शास्त्र है। इसे लिपिबद्ध होने के बाद भी इसे सम्मान दिया। वेदों को नहीं दिया, महाभारत को नहीं, भागवत को नहीं। ये तो सत्पुरुषों का चरित्र है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इति गुह्य तमम शास्त्रम मेदय मुक्तम मया नग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारत। अर्जुन, ये गोपनीय से भी अति गोपनीय धर्मशास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको जानकर तुम संपूर्ण ज्ञान, समग्र जानकारी और परम श्रेय को प्राप्त कर लोगे। और मनुष्य को चाहिए क्या। 16 अध्याय के अंत में कहते हैं 2 श्लोक में, या शास्त्र विधि मुत सृज्य सेवते काम कारता न च सिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गतिम। इस शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य विधियों से जो भजते हैं, उनके जीवन में न सुख है, न सिद्धि है और नहीं परम गति है। वो सबसे भ्रष्ट हो जाते हैं। अर्थात गीतोक साधना के अलावा सृष्टि में कोई साधना भी नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि मैं क्या करूं और क्या न करूं, इसके समाधान में गीता का भली प्रकार अध्ययन करके आचरण कर, तो मुझे प्राप्त होगा, मेरे अनामय पद को प्राप्त होगा। गीता आपका धर्म शास्त्र है और कोई हो भी नहीं सकता। यही विशुद्ध मनुस्मृति है। मनुस्मृति में लिखा है, लेखक ऋषि मनु। मनु महाराज ऋषि नहीं थे, वो महाराज थे। और लेखक नहीं थे, कागज नहीं था, कलम नहीं था, लिखा भी जा सकता ऐसी कल्पना नहीं थी। उस समय ये उतरी थी आरंभ में। आपका संपूर्ण शास्त्र है, नहीं कभी संदेह कोई आज तक किसी ने किया है, न भविष्य में कोई कर पाएगा। संदेह मुक्त है। और धर्म क्या, सत्य क्या, साधना किस प्रकार, कर्म क्या, यज्ञ क्या, वर्ण क्या, संपूर्ण शंकाओं के समाधान के लिए अब आपको थोड़ा देखना होगा यथार्थ गीता।